गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक गुड एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर होता क्या है? The term entrepreneur has now been attributed to all small industrialists, traders, agriculturists. Hence, all people who are gainfully engaged in work of manufacturing, distribution or service and other sectors are called entrepreneurs. तो एंटरप्रेनर्स बेसिकली होते हैं जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, जैसे कि जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री डालते हैं या छोटा मोटा व्यापार करते हैं जिन्हें हम ट्रेडर्स बोलते हैं, या एग्रीकल्चर का कोई काम करते हैं, उन्हें हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। वो सभी लोग एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं जो कि किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं एंड हैंस कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो एंटरप्रेन्योर ये फंक्शन फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट परसीव्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर उन्हें लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब करते हैं। सेकंड, एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग सच ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। कहीं पे उन्हें अगर लगता है कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से फ़ायदा है तो वो उसे एक्सप्लोर करते हैं। ऑब्टेन नेसेसरी इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पर उन्हें कोई भी काम करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो लाइसेंस वो ऑब्टेन करते हैं। अरेंज इनिशियल कैपिटल। तो ये सभी जो फंक्शंस हम पढ़ें, ये एंटरप्रेन्योर को यानी एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इनिशियल कैपिटल मीन्स अगर आप कोई भी बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कैपिटल, कुछ पैसा तो होना चाहिए जो आप अपने बिज़नेस में लगा सकें। नेक्स्ट है प्रोवाइड पर्सनल गारंटी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम किसी के साथ मिलके बिज़नेस कर रहे हैं तो हम उन्हें अपनी गारंटी देते हैं रिलेटेड टू एनी फाइनेंस। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू मीट द शॉर्टफॉल इन द कैपिटल। इन फ्यूचर कभी बिज़नेस में किसी भी तरह का अगर आपको पैसे की कमी आती है कि एंटरप्रेन्योर को, तो उसको किस तरीके से फुलफ़िल करना है ये एंटरप्रेन्योर पहले ही अपने माइंड में लेके चलता है। नेक्स्ट है ऑब्टेन द नेसेसरी टेक्निकल नो हाउ। यानी कि अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसे इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद उसे कैसे प्रोसेस करना है और फाइनली उसमें क्या करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन अ ब्रॉडर सेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स टू एस्टैब्लिश हिज एंटरप्राइज। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना किसी भी छोटी सी स्केल पे कोई भी तरह का बिजनेस करना चाहता है, यानी वो एक पर्सन हुआ, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जो कि एक एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश करता है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं जो स्मॉल स्केल बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर ने स्टैब्लिश किया है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक पर्सन हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया प्रोसेस ऑफ एक्शन, यानी वो जो भी काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्राइज हो गया वो ऑब्जेक्ट। इसे आप और ब्रॉडर सेंस में इस तरीके से देख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन, ठीक है। अगर किसी ने कोई छोटा सा बिजनेस किया तो आप उसे कहोगे वो एंटरप्रेन्योर है। जैसे एक टीचर जो पढ़ाता है उसे हम टीचर बोलते हैं, वैसे ही जो बिज़नेस करता है छोटा उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो किसी ने इस्टेब्लिश कर लिया बड़ा बिजनेस तो हम उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे, वो भी एक एंटरप्रेन्योर से नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया प्रोसेस और एंटरप्राइज हो गया आउटकम। जो भी आउटकम मिलता है उस बिजनेस से उसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योर आर पीपल विद विजन who recognized and pursue opportunity.
create and establish business or new ventures, take into account the risk involved, have control over the present and future, and have the flexibility to change and adapt with the changing times. तो एंटरप्रेनर बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना आता है, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को फॉलो अप करना आता है, और जो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में उन्हें पता होता है कि एक इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, और अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, बेसिकली वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि टाइम में इवन सिचुएशन में जैसे जैसे चेंज आती है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। तो ये एक एंटरप्रेनर होता है। तो एंटरप्रेनर बेसिकली ये बताया गया कि ये वो लोग होते हैं जिनमें ये बेसिक ये क्वालिटीज़ होती है कि वो रिस्क समझते हैं, उन्हें फाइनेंशियल अपना लॉस प्रॉफिट पता होता है, फ्यूचर को लेके एक विजिबिलिटी होती है, उनकी विजन होता है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? परस्यूट ऑफ अ discontinuous opportunity involving the creation of an organization with the expectation of a value creation to the participant. एंटरप्रेन्योरशिप हो गई एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में जो प्रोसेस चल रहा होता है, जो कि कौन करता है? एंटरप्रेन्योर, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु विजुअलाइज अ पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर एंड देन गोज ऑन टू क्रिएट इट। बेसिकली द पर्सन इज द ओरिजिनेटर ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर एंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट वेंचर। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद उसे स्टार्ट किया मीन्स उसने क्रिएट किया वो बिज़नेस, पर्टिकुलर कोई ब्रांड क्रिएट की, उसके बाद उसे आगे ले जाने के जो भी प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मीन्स बाय विच न्यू ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड विद देयर रिजल्टेंट जॉब एंड वेल्थ क्रिएशन, द नेसेसरी कंडीशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एक्चुअली प्रोवाइड्स गुड्स and or services to society, not merely to internal consumption. तो एंटरप्रेन्योरशिप अगेन हम इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जो कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो भी कंडीशन होती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज और गुड्स सोसाइटी को, मतलब वो इंटरनल कंजप्शन के लिए नहीं होते। अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो सोसाइटी को ही सर्व करेगा, वो अपने पर्सनल यूज़ या पर्सनल कंजप्शन के लिए ये काम नहीं करता। थर्ड है द एंटरप्रेन्योर इज़ दैट इंडिविजुअल विच आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, गैदर्स द नेसेसरी रिसोर्सेज, क्रिएट्स एंड इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होता है जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज, अपने जो भी ज़रूरतमंद रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठा करता है, नहीं होते तो क्रिएट करता है, और अल्टीमेटली उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय ब्रिंगिंग टुगेदर अ यूनिक पैकेज ऑफ रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी। तो इन तीनों पॉइंट्स में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है, वो ये है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि अपॉर्चुनिटी को देखता है, अगर वो कुछ स्टार्ट कर रहा है तो उस बिज़नेस के प्रॉस एंड कॉन्स को देखता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है, अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है वो देखता है, अगर बिज़नेस में आगे जाके और पैसा चाहिए तो उसके रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, वो पर्सन कहलाता है एंटरप्रेन्योर जिसकी विजन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहा है तो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस हो गया जिससे वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, हो सकता है सिंगल ओनरशिप में हो, फिर उसे पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है।
जब तक कि उसका एक छोटा सा स्मॉल स्केल बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस चलता रहता है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, अब एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर को कैसा होना चाहिए। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टैक्टफुलनेस होना चाहिए, फोरसाइट, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, टेक्निकल नॉलेज, ऑप्टिमिस्टिक, विलिंग टू टेक रिस्क, डिसीजन मेकिंग। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर में ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी जाके वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकता है या कोई स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकता है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम एक बार एलोबरेट करके पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। ही शुड नो द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर पीपल्स विदाउट हर्टिंग देयर फीलिंग्स और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी मीन्स एक एंटरप्रेन्योर को ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों से अपना काम निकलवा सके बेसिकली, बिना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए। ठीक है, क्योंकि अगर बार बार उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी तो ऑब्वियसली कि वो उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो किसी से कैसे काम निकलवाना है ये भी एक आर्ट होता है, और ये कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू बिल्ड अ टीम। तो एक एंटरप्रेन्योर को टीम स्टैब्लिश करनी आनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना आना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल ग्रोथ और उनके करियर डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट रहे। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्रिएटिविटी। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रीजनेबली इंटेलिजेंट एंड शुड हैव क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर उसकी थिंकिंग क्रिएटिव नहीं होगी तो वो कुछ नया नहीं कर सकता, और जब वो कुछ नया नहीं कर पाएगा तो किसी भी बिजनेस में कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए ताकि वो कुछ चल सके। तो दे शुड ट्राई टू एकम्प्लिश समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और मार्केट एक्सेट्रा। जैसे कि पहले ऑनलाइन शॉपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, बट अब आ गया है। तो ये एक किसी ने तो क्रिएटिव थिंकिंग लगाई होगी कि इस तरीके से शॉपिंग की जा सकती है, तो वो प्रोसेस चल गया। तो जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस। An entrepreneur should have a self-confidence in order to get a success in the business. A man with relevant knowledge, skills and information and having successful experience in the past possesses greater degree of self-confidence. देखिए, एक एंटरप्रेन्योर की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसे सक्सेस मिलने के लिए बिजनेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, किसी भी पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अगर उसे अपनी फील्ड में नॉलेज है, उसमें स्किल्स है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्लस उसके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर किसी ने अपना एक्सपीरियंस ले रखा है 10-14 ईयर्स का और वो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो हमेशा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप रहता है। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ अ good entrepreneur are emotional stability, the personal relations, consideration and tactfulness. An entrepreneur must maintain good relation with the customer to maintain and improve sales. He must also maintain good relation with his employees and motivate them to perform their job at a high level of efficiency. देखिए, एक गुड एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी है कि उसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, वेदर विद कस्टमर्स और क्लाइंट्स। अगर वो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेगा तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को ही प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि फिर कस्टमर रिपीटिशन रहेगा, क्लाइंट रिपीटिशन रहेगा, जिससे बिजनेस की सेल्स हमेशा इंक्रीज होगी। फोरसाइट, एंटरप्रेन्योर शुड possess a great vision. He should be able to perceive the opportunity in the environment which other people are unable to see. देखिए, फोरसाइट बहुत ज़रूरी है। एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए, मतलब उसका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि आगे मुझे अपने बिजनेस में क्या ऐड ऑन करना है, क्या डिलीट करना है, या फिर अपने बिजनेस में और चीज़ें क्या ऐड करूँ कि उसकी मार्केटिंग अच्छी रहे। ठीक है, तो विजन बहुत क्लियर होना चाहिए।
क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो वो विजन देख लेता है, वो चीज़ें देख लेता है फ्यूचर की, जो कि उसके एम्प्लॉयज़ या उसके साथ के काम करने वाले नहीं देख पाते। ठीक है। क्लैरिटी, क्लैरिटी अगेन, क्लैरिटी से मतलब है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ही शुड क्लियरली डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल एंड अदर सब्सिडरी एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन इन कनेक्शन विद हिज बिजनेस। तो एक गुड एंटरप्रेन्योर की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। ही मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसे कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे मुझे अगर इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सप्लाई कहाँ से आएगी, डिमांड कहाँ से आएगी, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। Communication is a process by which instructions, ideas, thoughts and informations are transmitted, received and understood by the person working in the organization. देखिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने सब ऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके आइडियाज़ रिसीव करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ठीक है। दो communication, through communication the employee can be instructed clearly and what exactly to do and the way in which it is to be done efficiently and economically। तो communication ही वो process है जिससे employee को हम clearly instruction दे सकते हैं और exactly उन्हें किस तरीके से काम करना है, प्लस इकोनॉमिकली। ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करके उनको क्लियर किया जा सकता है। टेक्निकल नॉलेज, एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव साउंड टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड इफ ट्राइड हार्ड इनफ। देखिए, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर को, आई मीन उसने जिस भी फील्ड में बिजनेस किया है, एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी हर चीज़ की केमिस्ट्री, फिजिकल अपीयरेंस, एवरीथिंग, जो भी टेक्निकल चीज़ें हों वो पता होनी चाहिए। सीक्रेसी, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू गार्ड बिजनेस सीक्रेट। देखिए, हर बिजनेस की कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट होते हैं। अगर आपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लगाई है, कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो बिज़नेस के जो भी सीक्रेट्स हैं वो लीक नहीं होने चाहिए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बिजनेस सीक्रेट उसके पास ही रहे। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड सबसे ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी बिज़नेस को सक्सेस दिलाने में। क्योंकि अगर आप बिज़नेस में ज़रा से लॉस में एकदम पैसिमिस्ट हो जाएंगे, आपको नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपके लॉसेस बढ़ते रहेंगे। रेदर देन आप उस लॉसेस पे फोकस करके उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, यानी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखेंगे, तो आपके बिज़नेस को सक्सेस मिलने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।